नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर के क्या विरोध किया जा रहा है। और अभी हाल ही में बंगाल से विरोध सामने आया है। कहा जा रहा है कि मुसलमान अब इसको लेकर के सड़कों पर उतरने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक पेश किया गया था, उसको लेकर के फिर सहमति बनाने के लिए बातें की जा रही है। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध यूं तो देश भर में किया जा रहा है, उसको विस्तार से हम देखने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि संस्कृति आईएएस का किन कोर्स का फाउंडेशन बैच जो है कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आईएएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद आईएएस यूपीपीएससी का, इसके बाद आपको बीपीएससी का और फिर एमपीपीएससी का और आरएएस का, सभी का फाउंडेशन कोर्स जो है जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे फाउंडेशन कोर्स बोले तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही पूरी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। सभी का जो बैच प्रारंभ होने का तारीख यहाँ पर दर्ज कर दिया गया है और दूसरी बात किस वक्त में ये बैच हो रहा है यह भी आपको बता दिया गया है। कोर्स की विशेषताएं भी इसमें शामिल कर दी गई है। इस विषय में विशेष जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके विशेष जानकारी लेकर के आप नामांकन सुनिश्चित करा सकते हैं। अब चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए एक प्रश्न जो प्रत्येक दिन मैं दिया करता हूं वह आज का प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ बोर्ड किस समुदाय से संबंधित है। 4 यहाँ पर विकल्प आपको दिख रहा होगा, कोई एक ही सही होगा। जैसा कि प्रत्येक दिन आप लोग जवाब देते आए हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आज भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। देखिए, चर्चा में क्यों, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल में इसका विरोध जो है अब जोर शोर से किया जा रहा है। जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड जो है उसने अब विरोध यहाँ पर कर दिया है और देखेंगे यहाँ पर हजारों मुसलमान के कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर आ गए हैं। मामला क्या है, जैसा कि पहले हमने कहा, केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में कोलकाता में विधेयक के खिलाफ एक रैली हुआ, जैसा आपकी इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। ठीक है, अब इस रैली में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड ने कहा कि वह सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक से किसी भी हद तक सहमत नहीं है। बोर्ड ने विधेयक पर अपनी टिप्पणियां और आपत्तियां पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक मामलों के विभाग में सौंप भी दिया है। ठीक है, देखिए किस तरह से रैली में यहाँ पर हजारों की तादाद में मुसलमान दिखे हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विषय में। जरा विस्तार से इस बात को समझ लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को 2 विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निर्शन विधेयक 2024 पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि वक्फ बोर्ड के जो कामकाज हैं उसको सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करना। चूंकि इसको लेकर के खासा विवाद देखने को मिलता है। अब जो ये नया विधेयक लाया गया, इसमें क्या बातें कही गई, जरा इस दोनों को विस्तार से देखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देखेंगे तो इसका उद्देश्य जो है वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। वहीं दूसरा जो है मुसलमान वक्फ निर्शन विधेयक 2024, उसका अगर आप देखेंगे प्राथमिक उद्देश्य तो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है, जो औपनिवेशिक युग का एक कानून था। और आज की तारीख में देखिए, आधुनिक भारत में इन चीजों की चर्चा करें तो आज जो वक्फ संपत्ति की प्रबंधन है उसका जो तौर तरीका है वह पूरी तरह से पुराना हो चुका है। जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो आज की तारीख में पर्याप्त नहीं है। तो निरसन का उद्देश्य यहाँ पर वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता लाना, पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी तय किया गया है। चलिए, वक्फ का अर्थ क्या होता है? देखिए, वक्फ से तात्पर्य इस्लाम में आस्था रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि द्वारा, ध्यान देना है, मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी धार्मिक, पवित्र या पूर्व प्रयोजन के लिए अल्लाह को अस्थायी समर्पण देना है ना, यानी कि दान कर दिए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो डोनेट कर देना अपनी संपत्ति को। ठीक है, अब वक्फ की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर इतिहास के पन्नों में आप टटोलेंगे तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत से इसकी शुरुआत हुई थी। इस्लामी राजवंश भारत में जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, वक्फ संपत्तियां जो है लगातार बढ़ती चली गई। वक्फ बोर्ड का गठन 1913 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। इसको विनियमित करने वाला पहला कानून 1923 में बनाया गया। इसे मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 जो है उस वक्त नाम भी दिया गया था।
केंद्रीय वक्फ परिषद के विषय में समझते हैं। देखिए, केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक निकाय के तहत काम करता है और यह पूरी तरह से एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो वक्फ अधिनियम 1954 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्डों के कामकाज और उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में ये काम करता है और 1964 से ही ये कार्यरत है। बाद में इस अधिनियम का फिर से निरस्त कर दिया गया। मौजूदा जो वक्फ अधिनियम है उसे 1995 में पारित किया गया था। ठीक है, तो उसी को लेकर के फिर से अब संशोधन की बातें यहाँ पर कही जा रही है। राज्य वक्फ बोर्ड के विषय में समझते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है। ये जिला वक्फ समितियों, मंडल वक्फ समितियों और व्यक्तिगत वक्फ संस्थानों के लिए समितियों का गठन करके वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, विनियमन और सुरक्षा की दिशा में लगातार कार्यरत रहते हैं। ये जो प्रश्न है इसका आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आगामी जो संसद का सत्र होने वाला है, क्या केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम को पारित कराने में कामयाब हो पाएगी? अपने जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।